बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों का? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। और अपने व्लॉग का जो आगाज था ये मैंने हफ्ते की शाम को किया था और यहाँ पर मैं पकोड़े बना रही हूँ। मूली के पत्ते, बहुत सारी मूलियां आई हुई थी। आजकल मूलियों का सीजन है तो अच्छी मजे की मूली भी मीठी है और पत्ते बहुत सारे होते हैं तो मैं कभी भी उनको वेस्ट नहीं करती। यहाँ पर मैंने पत्तों के पकोड़े बना लिए अभी शाम की चाय के साथ और ढेरों ढेर पकोड़े बन रहे थे, क्रिस्पी क्रिस्पी, और बच्चे भी मजे से खा रहे थे केचप और चटनी के साथ और बहुत मजे के ही लगते हैं। कोई आप बना के देखिएगा, बड़े मजे के बनते हैं। हरा प्याज इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया था क्योंकि मेरे पास रखा हुआ था, अदरवाइज मैंने सिर्फ पत्तों के पकोड़े बनाने थे। कोई आलू प्याज कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ बेसन, और बेसन भी इतना कि जो उनको बाइंड कर सके। बहुत ज्यादा बेसन का इस्तेमाल मैं नहीं करती। और इसके अंदर अजवाइन, सूखा धनिया और बाकी वही नमक, मिर्चें जो भी होती हैं चीजें, हरी मिर्चें, वो मैंने इसके अंदर डाली थी। बाकी और कुछ भी नहीं ऐड किया। तो इतने मजे के पकोड़े थे, गरम गरम, और ढेर सारे पकोड़े मैंने बनाए। जितने पत्ते, तकरीबन 3 किलो मूलियां थी तो उनमें से कुछ पत्ते जो थे मैं सलाद में काट के इस्तेमाल किए थे। मैं खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। अच्छी तरह से वॉश करके उनको काट के मूलियों के साथ ही खाएं तो आहिस्ता आहिस्ता आपको आदत हो जाती है, टेस्ट डेवलप हो जाता है और मजे के लगते हैं। थोड़ा सा लेमन डाल लें ऊपर क्योंकि ये विटामिन डी बहुत ज्यादा होता है हरे जो पत्ते होते हैं, ग्रीन लीव्स इनके अंदर, तो इनका इस्तेमाल सलाद में जरूर करना चाहिए। अच्छा, ये है इतवार की सुबह और अब मैंने मूली के पराठे बना रही हूँ। यहाँ पर मूलियों को मैंने कश कर लिया, निचोड़ लिया। इसके अंदर भी मैंने हरा प्याज, और मैं इसके अंदर चाट मसाला, गरम मसाला पाउडर डालती हूँ और नमक, और बस यही चीजें डाल के, और ये बहुत मजे के पराठे बनते हैं। अच्छा, पराठों का मसाला बना के फिर मैंने ये सादे पराठे भी बनाए। ये पेड़े आपको नजर आ रहे होंगे, और वो इसलिए कि बच्चों को लेके जा रहा था पार्क। आज था थोड़ा पिकनिक का, आउटिंग का, कि बच्चे जरा सारा दिन धूप में एंजॉय भी करें, खेलें कूदें। तो सबसे पहले मैं साथ साथ बना रही हूँ नाश्ता। नाश्ते में मैंने मूली के पराठे बनाए। साथ साथ आपने देखा होगा कि ढेर सारे पेड़े मैंने करके रखे। ये लंच के लिए पराठे मैं बनाऊंगी जो कि साथ लेके जाना है, तो उसके लिए। साथ ही मैं पोटैटो, मैंने आपने देखा कि आलू काट के रखे थे, बॉईल किए, और ये वेजेस मैं ऐसे ही सिंपल पैन में डाल के बना रही हूँ। वैसे तो आप इसको ओवन में करते हैं, लेकिन अभी मैं पैन के अंदर ही हल्का सा बस 2 से 3 चम्मच ऑयल डाल के और ऑरिगेनो लीव्स डाले थे, काली मिर्च, नमक डाल के इनको ऐसे मैंने अच्छा सा थोड़ा फ्राई कर लिया था। और ये बड़े मजे के लगते हैं। पता है, ठंडे भी हो जाए ना तो बहुत मजे के लगते हैं। जैसे अगर आप फ्राइज वगैरह बच्चों के लिए बनाते हो तो वो इतने मजे के नहीं लगते, ऑयली भी होते हैं। तो ये ज्यादा मुनासिब मुझे लगता है, ये बेहतर रहते हैं। तो साथ साथ यहाँ पर मैं कीमा, भुना हुआ कीमा बना रही हूँ पराठों के साथ। भुना हुआ कीमा, और ये सिंपल वाले पराठे सारे मैंने बना लिए हैं। अब इनको मैं पैक कर रही हूँ। साथ मैंने पोटैटो वेजेस भी बना लिए हैं, और इसके साथ साथ मैंने थोड़े से, मेरे पास बॉयल चने पड़े हुए थे तो मैंने आलू छोले ऐसे बना लिए थे। बस थोड़ा सा उसमें प्याज काट के डाला, चाट मसाला वगैरह और ये चीजें डाल के, तो वो भी बना लिया था। अभी क्योंकि मैं सुबह फजर की नमाज पढ़ के तो फिर मैंने स्टार्ट कर दिया था ये चीजें बनाना। पहले नाश्ते के लिए पराठे, मूली वाले पराठे बनाए, और फिर साथ साथ ही मैंने ये पेड़े करके रख दिए, तो साथ साथ ही बनाने स्टार्ट कर दिए थे। और अभी सब कुछ बन चुका था, अब मैं चीजें रख रही थी और बच्चों को भी उठा दिया था कि अब उठ के नहाएं धोएं और तैयार होना शुरू हो जाएं। अब यहाँ पर ये चटनी पिसी हुई रखी हुई है, बस इसको मैं दही में मिक्स करूंगी क्योंकि भुना हुआ कीमे के साथ चटनी तो मस्ट है, वो बहुत मजे की लगती है। और यहाँ पर बस अब हम हो गए हैं तैयार, सारी चीजें भी रेडी हो गई हैं। अब हम चलते हैं, और तकरीबन 11 बज ही गए थे घर से निकलते हुए, क्योंकि छोटा छोटा काम करते हुए इतना टाइम हो ही जाता है। जितना भी जल्दी कोशिश करें कि चीजें, मेरा यही था कि थोड़ा ये कि 10 बजे तक जाएं ताकि इस टाइम की धूप को बच्चे अच्छे से एंजॉय कर लें। वैसे आज धूप इतनी उस तरह से बहुत तेज नहीं थी, अच्छी धूप थी, मजा आ रहा था। फिल्टर का कमाल है। कम घास हो वहाँ पे कम ही होगी, ये तो इधर तो पत्ते हैं ना, ये तो साइड किनारा है, इधर तो नहीं रुक रहे यार। मुझे लगती है वहाँ पर वो जो सिंगल पेड़ है वो
तो पत्ते तुमने इतने ऊपर फेंक दिए। पहले मैं इससे सही फेंक। It was her dream to hit the ball, and now it came true. So she's very happy. Let's zoom into her face. It has a really wide smile on it. कैच कर मोहम्मद भाई। मैं क्यों करूं? ये दो फील्डर देखो एक जगह इकट्ठे खड़े हो गए, ऐसे थोड़ी होती है फील्डिंग। मट्टी से हटो उधर, कैच कर। हसन अली ने फिर कैच ड्रॉप कर दिया और बॉलर बहुत शदीद गुस्से में। उल्लू का इस्तेमाल, लफ्ज उल्लू का इस्तेमाल किया है आपने। मेरी बात सुनो, ये रात को बर्गर खाते हैं, मजे करते हैं और इनसे फिर खेला भी जाता है। बड़े लोग कह रहे थे ना, मुंह पे खड़े हो उसके। बड़े लोग कह रहे थे मैं हल्का मारूंगी। सज्जन ने कहते हैं तो ऐसे साथ भी होगा। ओह व्हाट, ये सारा कुछ मत निकालो बेटा। मैं तुमसे निकाल दूंगी। हाँ ये मैंने कितनी अच्छी बैटिंग की, कोई मुझे आउट नहीं कर सकता था ना। अभी हम थोड़ा सा मैंने भी अच्छी की थी, मेरी तो कर लेते हैं यार, भूख बहुत सख्त लग रही है। एक ही प्लेट में निकालती हूँ अभी, है ना। अभी सारी वो खाना खाते हुए प्लेट्स निकालेंगे ना, क्योंकि पानी डाल दो। इसके ऊपर ढक्कन रखो और ये स्पून इधर रख लो। पास आ जाओ। ये वाली पास आ जाओ, खा रही है, पानी डाल दे। बहुत मेहरबानी हो गया। नहीं मेहरबानी नहीं करती मैं। और 11 बजे हम आए थे पार्क में और अभी जो है 3 साढ़े 3 का टाइम है। अब हम करने लगे हैं लंच, क्योंकि बहुत ज्यादा भूख लग चुकी है और भूख तो तकरीबन 1 बजे ही लग गई थी जब हमने आलू छोले की चाट खा ली थी थोड़ा सा, क्योंकि काफी देर क्रिकेट खेली है, भागते दौड़ते खेलते, तो आपको पता है कि फिर भूख लग जाती है। और बच्चों को तो वैसे भी उनका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, उनको तो हर थोड़े टाइम के बाद कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए होता है, तो वो जल्दी उनको भूख भी लग जाती है। और काफी देर हमने वॉक भी की, खेला भी बहुत ज्यादा। और मेरी कोशिश यही थी कि सही पूरा बच्चे एंजॉय करें, क्योंकि सारा टाइम उनकी रूटीन ऐसी होती है पूरे वीक में कि स्कूल जाना और स्कूल से वापस आने के बाद क्या होता है कि अपना पढ़ना हुआ, वो काम करने के बाद फिर आप कंप्यूटर के आगे बैठ गए या टैब मोबाइल हाथ में ले लिए, तो बस यही एक्टिविटीज होती हैं आजकल बच्चों की, क्योंकि स्कूल्स में भी कोई ऐसी एक्टिविटीज करवाते नहीं है, कोई गेम्स इस तरह की कि बच्चे एक्टिव हों और उनकी फिजिकल एक्टिविटीज ज्यादा हों। तो फिर मुझे ये था कि अब इब्राहिम अच्छे तरीके से खेले, भागे दौड़े, खुल के एंजॉय करे। और उसको तो वैसे ही बहुत शौक था और वो उसने पहले ही कह दिया था कि मगरिब के टाइम पे पार्क से बाहर जाएंगे, उससे पहले नहीं। तो फिर वो काफी मतलब वो थका भी नहीं, उसने बिल्कुल भी नहीं कहा कि मैं थक रहा हूँ, वो खेलता रहा कंटिन्यूसली इतना टाइम, बस खाने की ब्रेक ली, उसके बाद भी उसने खेलना शुरू कर दिया था उसी तरीके से। तो बच्चे आपको पता है सारा दिन खेलते रहे तो वो वैसे भी उनको थकन का नहीं पता ही नहीं चलता, क्योंकि बच्चे जो हुए। अब हमारे स्कूल्स में इस तरह से होता था कि ये वाली एक्टिविटीज खेलों की बहुत ज्यादा होती थी और पूरा साल ही कोई ना कोई एक्टिविटी, कभी तो गेम्स हो रही हैं, कभी मार्च पास्ट हो रहा है, कभी क्या। तो हम तो सारा टाइम ही इन्हीं चीजों में रहते थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैट्रिक तक, क्या ये कॉलेज में भी जाने के बाद तक सारा टाइम खेलों में पार्टिसिपेट करना और ये कुछ और सारा वक्त हम ग्राउंड में ही होते थे। सही धूप में रंग हमारा पक जाता था इतना, मतलब उस वक्त तो इतनी कोई परवाह नहीं होती थी कि क्या है क्या नहीं, बस खेल कूद और इन चीजों में इंटरेस्ट इतना होता था कि बड़ा एंजॉय करते थे और मजा आता था कि बस सारा टाइम ये चीजें होती रहें, चलती रहें। और होती भी थी गवर्नमेंट स्कूल्स में। बहुत ज्यादा ये एक एडवांटेज होता है कि ये सारी एक्टिविटीज होती रहती हैं, फन एक्टिविटीज हर तरह की होती हैं, जिसमें बच्चे की जो पर्सनालिटी होती है वो सही खुल के सामने आती है, कि उसकी सलाहियतें सामने आती हैं, क्या उसमें है। लेकिन अब स्कूल्स में इस तरह की कोई एक्टिविटी तो होती नहीं है। जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी बात करें, वैसे तो स्कूल्स में, गवर्नमेंट के इदारों में अभी भी इस तरह की चीजें हो रही होती हैं।
तो ज्यादा से ज्यादा बस ऐसे कोई फंक्शंस अरेंज कर देते हैं और इससे ज्यादा नहीं होती, फिजिकल एक्टिविटीज नहीं होती जो कि होनी चाहिए। बहुत जरूरत है कि फिजिकल एक्टिविटीज ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों को कहीं भी फिर मौका नहीं मिलता। इस तरह का एक तो माहौल नहीं है कि बच्चों को घरों से बाहर तो बिल्कुल जाने, इस तरह से बाहर गलियों में खेलने वाला वो माहौल रहा ही नहीं है। तो फिर स्कूल्स में भी ऐसी चीजें नहीं हो रही होती, तो बच्चे बेचारे भी क्या करें, कहाँ खेलें। तो ये होता है कि फिर हफ्ते में 1-2 दिन जो छुट्टी के होते हैं, हफ्ता इतवार, उस दिन ये कोशिश होती है कि सही तरह से प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी हो जाए और वॉक करें, खेलें, जो भी है, क्योंकि इस तरह से ब्लड सर्कुलेशन होती है और बच्चे काफी फिर उनकी एक्टिव हो जाते हैं। क्योंकि बच्चे हमारे इस तरह के लाइफस्टाइल में रह रह के, जिस टाइम पे हमें बिल्कुल इन चीजों का पता ही नहीं होता था कि कमर में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, इधर दर्द, अब छोटे छोटे बच्चे वो उन चीजों की शिकायत कर रहे होते हैं कि यहाँ दर्द हो रहा है, वहां दर्द हो रहा है। तो उसका रीजन मुझे तो यही लगता है कि यही होता है कि हम तो सारा वक्त भागते दौड़ते खेलते यही कुछ करते रहते थे, तो एक्टिव होते थे। ये बच्चे सारा टाइम ये होता है कि स्कूल के बाद बिस्तर में बैठ के सब कुछ कर रहे होते हैं, तो फिर वो इतने एक्टिव नहीं होते। तो बस यहाँ पर अब खाना मैंने सबको डाल के दिया है और ठंडा खाना भी इस वक्त यकीन करें कि इतना मजे का लग रहा है। और ये पराठे कीमे के साथ मैंने इसको कोयले का धुआं दिया था और बहुत मजे का भुना हुआ कीमा, साथ वेजेस और चटनी, और बहुत मजे का खाना अल्हम्दुलिल्लाह। और खाना खाने के बाद भी फिर खेल कूद दोबारा से शुरू हो गया था। खैर हमने तो खाना खाने के बाद मैं तो हल्की फुल्की वॉक की, मुझे खुद वॉक करना बहुत पसंद है, चलते रहना। तो बस ये था आज का व्लॉग वीडियो जो कि आपके साथ शेयर की है। और अगर मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट भी। अल्लाह हाफिज।